बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मक्खन और देसी घी बनाने का तरीका। बहुत ही इजीली, आसानी से आप घर पे मक्खन और देसी घी बना सकते हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया मैंने दूध, और दूध तकरीबन मेरे पास 2 kg और ये फुल क्रीम मिल्क है। इसे हम देगची में डाल के गरम कर लेंगे। 2-3 बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे, ताकि ऊपर की लेयर जो मलाई की है वो बहुत अच्छे से बन जाए। दूध को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से मलाई जो होती है बहुत मोटी तय बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे एक रात फ्रिज में रहने के बाद दूध की ये कंडीशन है। आप देख सकते हैं मलाई ऊपर कितनी मोटी तय बन गई है। इस तरह से हम मलाई की लेयर इजीली सेपरेट कर लेंगे और किसी और बर्तन में रख लेंगे। इसी तरह डेली बेसिस पे मलाई की लेयर उतारने के बाद इसे मैं साथ साथ फ्रीज़र में रखती जाती हूँ। फ्रीज़र में रखने से क्या होता है कि एक तो आप टेस्ट चेंज नहीं होता और बहुत ही फ्रेश टेस्ट का मक्खन बन के तैयार होता है। तो बस सारी मलाई अच्छे से रिमूव कर लेनी है। और जब भी आपने मक्खन बनाना हो तो तकरीबन एक रात पहले फ्रीज़र से मलाई निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर पर रख देनी है। तो मैंने भी ये मलाई जो ऑलरेडी मेरे पास जमा थी, इसे एक रात पहले फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था। तो अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। अब इसका मक्खन बनाएंगे। मक्खन बनाने के लिए ये तमाम मलाई एक बड़े से बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे तमाम मलाई जो एक देगची में डाल दी है। बड़े बर्तन में इसलिए डालनी है ताकि ये इजीली हिलाई जा सके। और मैं मलाई में कोई दही वगैरह लगा के एक रात पहले नहीं रखती। मैं ऐसे ही एज इट इज़ मलाई से ही मक्खन बनाती हूँ और बहुत ही मज़े का मक्खन बन के तैयार होता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। बस मलाई को आपने एक देगची में डाल देना है और सारी मधानी लेके अच्छे से इसको मिक्स करना है। कोई ब्लेंडर वगैरह का झंझट नहीं है। इस तरह सिंपल वे से बहुत इजीली मक्खन निकल आता है। बस आपने इसे मिक्स करते जाना है और कंटिन्यूसली मिक्स करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं और मक्खन बनके बिल्कुल रेडी हो जाता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट ही हिलाने के बाद देखें कितना थिन सा मिक्सचर बन गया और अब ये मक्खन निकलने वाला है। बस बहुत जल्दी मक्खन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बलाई ने देगची को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और मक्खन बनना स्टार्ट हो गया। मक्खन बनने की निशानी यही है कि बलाई इस तरह देगची को छोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो बस अब तकरीबन 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम, हमारा मक्खन बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कंटिन्यूसली 1 मिनट तक हिलाने से देखें लस्सी जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है। और इसी तरह हमने इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है यहाँ तक कि तमाम लस्सी जो है वो मक्खन से सेपरेट हो जाएगी। तमाम लस्सी को सेपरेट करना ज़रूरी है। इससे मक्खन बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और जब मक्खन अच्छे से लस्सी को छोड़ देगा उसमें हम लोग बहुत चिल वाटर ऐड कर देंगे। चिल वाटर ऐड करने से ये होगा जो मक्खन है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, लस्सी में डिज़ोल्व नहीं होगा। ठंडा पानी ऐड करने के बाद भी हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम लस्सी जो है वो मक्खन से सेपरेट हो जाए। अच्छे से हाथ धोने के बाद हम हाथों की मदद से मक्खन जो है लस्सी से सेपरेट कर लेंगे। इस तरह दबा दबा के गोल गोल बॉल की फॉर्म में बना के हमने मक्खन निकालना है। आपने जिस साइज़ के भी बॉल बनाने हैं आप बना सकते हैं। बस अच्छी तरह से प्रेस करके उनके बॉल बनाने हैं ताकि लस्सी वगैरह जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। तो बस इस तरह से अच्छी तरह हाथों से प्रेस करने के बाद तमाम मक्खन जो है मैंने लस्सी से सेपरेट कर लिया है। मक्खन को अच्छी तरह सेपरेट करने के बाद एक बड़े से बर्तन में रख देंगे और इसमें दोबारा एक दफ़ा फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह इसको धोएंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा लस्सी वगैरह वो निकल जाए। क्योंकि जब हम इसका देसी घी बनाएंगे तो उसमें लस्सी कम से कम ही हो। अगर ज़्यादा लस्सी होगी तो स्मेल पैदा हो जाती है मक्खन में, अगर ज़्यादा देर तक पकता रहे तो। तमाम मक्खन को पानी से मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अगर आप चाहें तो इस लेवल पे भी मक्खन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको इसे गर्म करना होगा। क्योंकि मक्खन की शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है और देसी घी अगर आप बना के रखेंगे तो आप काफ़ी देर तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी। तो देसी घी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, इसे हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब तमाम पेड़े जो मैंने मक्खन के बना के रखे थे वो इसमें मैं डाल दूँगी। बहुत एहतियात के साथ हल्की हल्की आंच पे हम मक्खन को गर्म होने के लिए रख देंगे। पहले ये अच्छे से मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद इसमें काफ़ी बॉयल आते हैं। तो आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये बॉयल होकर बाहर ना गिर जाए। अगर जब बॉयल आना कम हो जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपने इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसे पड़े रहने देना है। तो बहुत अच्छा देसी घी बन के तैयार होता है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी तो देसी घी का कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल जल जाता है। तो यहाँ पे देखें काफ़ी देर हो गई थी इसे हल्की आंच पे रखे हुए, तो काफ़ी हद तक जो हमारा देसी घी वो बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे और घी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये डार्क कलर जो है वो नीचे लस्सी की वजह से आ रहा है। तो बस यहाँ पे घी जो हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसे एक बॉटल में शिफ्ट कर लेंगे। आप किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर सकते हैं जिसमें आपने स्टोर करना हो। तो तमाम देसी घी छलनी की मदद से अच्छे से छान के शिफ्ट करेंगे ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह उसमें ना जाएँ जो लस्सी की जल के नीचे नीचे ज़रात बन गए थे। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है देसी घी और मक्खन घर पे तैयार करना। आप इजीली कितनी आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं।
आप लोगों को आज की मेरी घी बनाने की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक मुझे प्यारे से कमेंट की फॉर्म में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।